दोस्तों, आज हम एक और रोमांचक यात्रा पर निकले हैं। आज की हमारी यात्रा जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जो अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक और पहला ग्रह मरकरी है, जिसकी सूरज से दूरी 69.75 मिलियन किलोमीटर है। दूसरा ग्रह वीनस ग्रह है, जो सूर्य से 108.2 किलोमीटर है। तीसरा ग्रह अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है। अर्थ सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। चौथा ग्रह मार्स है, जिसकी दूरी सूर्य से 228 किलोमीटर है। इन सभी ग्रहों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं। यदि आप भी इन ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और इन सभी ग्रहों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये सभी ग्रह एक स्थलीय ग्रह हैं। यहाँ चट्टानें मौजूद हैं, लेकिन अब जिस ग्रह पर हम जा रहे हैं वह एक अलग प्रकार का ग्रह है। हमारे अब तक के शोध से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार जुपिटर के पास स्थल नहीं है। वह एक गैस का गोला है, जो विभिन्न प्रकार के गैसों से बना हुआ है और हमारे सौर मंडल में 5वां ग्रह है। बृहस्पति को सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में बांटा गया है। बृहस्पति को रात्रि में बिना टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी तैयार हैं जुपिटर के सफर पर चलने के लिए? तो फिर हमेशा की तरह आइए अपने स्पेसशिप पर चलते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा चैनल आगे चलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूं। चलिए सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, वो देखिए, वो रहा जुपिटर, जो बहुत ही विशाल है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यह एक गैसीय ग्रह है। यह पूरी तरह गैस से बना हुआ है। बृहस्पति 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है और इसका भारी तत्वों से युक्त एक चट्टानी कोर हो सकता है, जो कि अभी एक संभावना है। इसके बाहरी वातावरण में विभिन्न अक्षांशों पर कई पृथक दृश्य पट्टियां नजर आती है, जो अपनी सीमाओं के साथ भिन्न भिन्न वातावरण के परिणामस्वरूप बनती है। बृहस्पति के विस्मयकारी ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि एक विशाल तूफान है, इसके अस्तित्व को 17वीं सदी के बाद से ही जान लिया गया था, जब इसे पहली बार दूरबीन से देखा गया था। यह ग्रह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और एक धुंधले ग्रहीय वलय प्रणाली से घिरा हुआ है। बृहस्पति के 95 चंद्रमा हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इनमें वो 4 सबसे बड़े चंद्रमा भी शामिल है, जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिसे सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज्यादा है। यहाँ चंद्रमा का तात्पर्य उपग्रह से है। जुपिटर के कुछ प्रमुख मून्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आयो जुपिटर का सबसे इनरमोस्ट मून है। यह वोल्केनो एक्टिविटी के कारण प्रसिद्ध है और इसके सरफेस पर लावा के फव्वारे देखे गए हैं। यूरोपा मुख्य रूप से पत्थरीले पदार्थों का बना हुआ है और इसका केंद्र लोहे का है। इसकी सतह पानी की बर्फ की बनी हुई है और पूरे सौर मंडल की सबसे समतल सतहों में गिनी जाती है। इस सतह पर दरारें तो नजर आती हैं, लेकिन क्रेटर बहुत कम हैं। दरारों में भी नई बर्फ से भरी हुई नजर आती हैं। सतह को देखकर बहुत से वैज्ञानिकों को लगता है कि उसके नीचे जरूर एक पानी का समुद्र होगा। उनकी सोच है कि जब भी सतह किसी उल्कापिंड के गिरने से फटती है या उसमें बृहस्पति के ज्वार भाटा बल की खींचातानी से दरारें पड़ती हैं, तो नीचे से सागर के पानी से संपर्क रखने वाली गर्म बर्फ ऊपर आ जाती है और सख्ती से जमकर दरारें भर देता है। अगर वास्तव में ऐसा समुद्र है, तो संभव है कि उसमें जीवन पनप रहा हो। इस संभावना की वजह से यूरोप और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियां यूरोपा पर और अनुसंधान करने की योजनाएं बना रही हैं। वैज्ञानिक यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि यूरोपा की सख्त बर्फीली सतह अरबों साल पहले हुए अपने निर्माण के बाद 80 डिग्री घूम चुकी है। इससे यह शंका और तीव्र होती है कि सतही बर्फ का खोल एक पानी के गोले के ऊपर तैर रहा है और आराम से हिलडुल सकता है। अन्य वैज्ञानिकों का कहना है, ऐसा कोई समुद्र नहीं है और बाहर की सख्त बर्फ के नीचे केवल नरम बर्फ है, लेकिन ऐसा विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक कम संख्या में हैं। यदि वास्तव में समुद्र है, तो
उसकी गहराई 100 किलोमीटर तक हो सकती है। इस समुद्र में पृथ्वी के सारे समुद्रों के पानी से दुगने से भी अधिक पानी होगा। गैनीमीड लगभग बराबर मात्रा के पत्थर और पानी की बर्फ का बना हुआ है और इसके केंद्रीय भाग में पिघला हुआ लोहा है। इस पिघले लोहे की वजह से गैनीमीड सौर मंडल का इकलौता चंद्रमा है जिसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह के करीब 200 किलोमीटर नीचे दो बर्फीली परतों के दरमियान एक पानी का महासागर है। इसकी सतह में हल्के और गाढ़े रंग के क्षेत्र देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि हल्के रंग के क्षेत्रों में नई बर्फ की मात्रा अधिक है और इन इलाकों में खाइयां और चट्टानें मौजूद हैं, जिनकी वजह बृहस्पति के भयंकर गुरुत्वाकर्षण से पैदा हुए ज्वार-भाटा बल द्वारा की गई उथल-पुथल को बताया जाता है। गाढ़े रंग की सतह की उम्र बहुत पुरानी लगती है और अनुमान है कि इस पर जगह-जगह पर उल्कापिंडों के गिरने से प्रहार क्रेटर बनाने के सिवाय यह पिछले 4 अरब सालों में ज्यादा नहीं बदली। कलिस्टो पत्थर और पानी की बर्फ का बना हुआ है। मुमकिन है कि इसके केंद्र में एक पत्थरीला गोला हो। यह भी संभव है कि सतह से करीब 100 किलोमीटर की गहराई पर एक पानी का महासागर हो। कलिस्टो की सतह गाढ़े रंग की है और उस पर बहुत से प्रहार क्रेटर नजर आते हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह सतह अरबों वर्षों पहले बनी थी और तब से बरकरार है। कलिस्टो पर एक वल्हाला नाम का विशाल प्रहार क्रेटर मशहूर है जिसका डायामीटर लगभग 3800 किलोमीटर है। ये तो हो गई जुपिटर के मून की बात। अब आइए वापस जुपिटर पर चलते हैं। जुपिटर के हमारे सौर मंडल में होने का एक फायदा भी है। यह हमारे अर्थ की ओर आने वाले ज्यादातर उल्कापिंडों को हम तक नहीं आने देता और खुद एक भूखे शिकारी की तरह उन्हें निगल जाता है। यह तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यह हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन सोचिए, अगर कभी इसका मिजाज बिगड़ जाए तो क्या होगा। वह सारे प्लैनेट्स को खुद के अंदर समा लेने की क्षमता रखता है। सोचकर ही डर लग रहा है। इसलिए खैर मनाइए कि हमारे सारे ग्रह अपने ऑर्बिट में ही रहते हैं। आपने सोचा है जुपिटर में कितनी अर्थ समा सकती है? मैं बताता हूँ, लगभग 1300 अर्थ इसमें समा सकती है। सोचिए कितना विशाल है यह। अपनी विशालकाय आकार के साथ यह एक और खासियत रखता है। यहाँ पर अनमोल हीरे की बारिश होती है जो कि सुनकर ही मिलेनियर होने का एहसास कराती है। पर रुकिए, वहां जाने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि सूर्य से दूर होने के कारण बृहस्पति अधिक ठंडा है। बृहस्पति की सतह पर औसतन तापमान -110 डिग्री सेल्सियस -160 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हालांकि बृहस्पति का आंतरिक भाग बहुत गर्म है। जैसे जैसे आप वायुमंडल में गहराई तक गोता लगाते हैं, तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इनमें से कुछ गहरी परतों में बहुत आरामदायक पृथ्वी जैसा तापमान होगा, लेकिन इन गहराइयों पर दबाव किसी भी इंसान के लिए घातक होगा। तो आप समझ गए होंगे ना कि जुपिटर पर हीरे की खोज पर जाने का अंजाम क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जुपिटर आपको अपने यहाँ आने का दावत तो देता है, पर अपने पास आपको हमेशा रोकने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ जो आपके साथ मैंने शेयर किया। अब हमारा अगला मिशन सर्टन प्लेनेट होगा, तो आप भी हमारे साथ उस यात्रा पर जरूर चलिएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनती है और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और भी हौसला मिलता है। तो फिर आप मेरा साथ दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।